आज विशेष तौर से सरकार की सह पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां नाच रही हैं, सरकार के शरण में, जो चाहे वो TDI है, DLF है, पार्श्वनाथ है, सहारा है और चाहे ट्राइडेंट है, अपनी जो मनमानी कर रही हैं, जिनका शिकार यहाँ का एक किसान बिरजेंद्र सिंह हुए हैं, जिसकी दर्दनाक मौत भी हुई, जिन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी पार्टी की तरफ से देता हूँ। बड़ा दुखद घटना है कि किस प्रकार से उसे तंग किया गया। पहले उनके परिवार से ज़मीन के बंटवारे में उसे ज़मीन रद्दी जगह पे दी गई और प्राइम लोकेशन की ज़मीन रख ली गई, और फिर भी ये मुकदमा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था। उसका टीवल का कोठा गिरा दिया गया। उसने बार बार पुलिस को दरखास्तें दी। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह पकड़े जो उसके कोठे को, टीवल को नष्ट कर रहे थे, और फिर पुलिस ने बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया। और जिस प्रकार से उसकी 2 जून को एक किस्म से हत्या जो हुई, उसकी FIR भी 3 जून को दर्ज हुई, और फिर भी नाम ठीक से नहीं लिखे गए और उस FIR में कंपनी के नाम भी गलत लिखे गए। और ये लगता है कि सरकार की शरण सथली की वजह से, सरकार की शरण की वजह से इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जानें ले रही हैं। किसी के रास्ते रोक देते हैं, किसी पे बाउंसर लगा देते हैं और किसान को इतना परेशान करते हैं कि उसके अपनी ज़मीन में भी आने और जाने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इस बात को लेकर के विशेष तौर से आपको हमने कष्ट दिया कि आप आएँ, किसानों की आवाज़ सुनें। हमारी पार्टी का साफ साफ कहना है कि विजेंद्र को मारा गया और सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन चुप रहा और पुलिस की भी मिली भगत थी। इन सारी बातों की जांच और जुडिशियल मजिस्ट्रेट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि किसान की मृत्यु पे उसे 2 करोड़ रुपये और उसके परिवार के नौकरी दी जानी चाहिए, और इस कार्रवाई को अगर अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो हम यहाँ पे 10 तारीख को 10 बजे एक विशाल प्रदर्शन करके धरना देंगे डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने, और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस जांच को करवाए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। प्रधान जी, एक मेरा कहना ये है, जैसे हरियाणा तो बहुत किसानों में एग्रेशन है, बहुत संगठन है, कोई किसान संगठन आगे क्यों नहीं आ रहा? इतनी बड़ी अगर घटना हुई है, उन्हें रिएक्शन क्यों नहीं है? हम किसी किसान संगठन को तो नहीं मजबूर कर सकते, परंतु आपको पता है 3 काले कानून भी इसी तरीके के थे जिससे किसानों की ज़मीन हड़पने के साजिशें रची जा रही थी। और जिस प्रकार से कितना बड़ा आंदोलन हुआ था कि 380 दिन तक किसान दिल्ली में भूखे प्यासे बैठे रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की जानें चली गई थी, तब जा कर के वो काले कानून वापस हुए थे। और इसी प्रकार से ये कंपनियां भी धींगा मस्ती कर रही हैं, जिससे किसान की जान ले ली। और आप सब इस बात से परिचित भी हैं कि यहाँ पे जितने भी कंपनियां हैं उनके कोई ना कोई केस किसानों से चले हुए हैं और किसानों के ऊपर वो धक्काशाही कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने ये निर्णय लिया है कि हम 10 तारीख को अपना ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कार्रवाई करे। सर, ये 10 तारीख का जो टाइम दिया है, क्या ये अल्टीमेटम है इनेलो की तरफ से सरकार? हमारी तरफ से सरकार को ये अल्टीमेटम है कि अगर आप कार्रवाई करें, आपके पास समय है 10 तारीख तक, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा 10 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा
और उसके बाद भी हम अगली कार्रवाई अपने सभी साथियों से, सभी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी से डिस्कस करके आगामी कार्रवाई का ऐलान करेंगे। और जहाँ तक हम परिवार से मिल के आए हैं, परिवार का साफ साफ कहना है कि एक साजिश के तहत जिस प्रकार से विजेंद्र खेत में गया और पहले से ही पूर्व नियोजित था, कैमरे उस दिन नहीं थे, जबकि कंपनी ने पहले कैमरे लगाए हुए थे, परंतु उस दिन उतार दिए गए थे और उसके जाने के बाद उसको पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई। जब वो पहुंचे थे तो उसकी स्किन थी नहीं। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में गए तो वहाँ पे पहले ही प्रशासन तैनात खड़ा था, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले खड़े थे। इसका मतलब ये था कि वो ये देख रहे थे क्या स्थिति, आँख रहे थे, क्योंकि करा तो ये सारा का सारा दोनों का, बड़ी कंपनियों का मेल प्रशासन से, इन दोनों की मेल जोल से एक किसान की जान चली गई। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा कर दिया, अपराध सथली बन के हरियाणा प्रदेश रह गया। आज जो हालात हैं कि बेरोजगारी किस प्रकार से पूरे प्रदेश में दंदना रही है, हमारे नौजवान बच्चों को विदेशों में जाना पड़ता है, किस प्रकार से डिप्यूट होकर के यहाँ पे आए थे, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। और इतना ही नहीं, आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं, नहरों में पानी नहीं, अव्यवस्था का आलम है। और बिजली के बिल 5,000 करोड़ रुपये के हम पे लाद दिए गए। जहाँ कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए, वहीं पे IDC EDC बढ़ाए गए, टोल प्लाज़ा बढ़ाए गए, यानी कि जहाँ टैक्सों की भरमार है, वहीं हरियाणा प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है। अपराधी इतने दंदना रहे हैं कि परसों चौथे की खबर है अखबारों की कि 4 जिलों की बोली ठेकों की होनी थी। किसी भी ठेकेदार ने गैंगस्टर से डरते हुए, उनकी धमकियों से डरते हुए बोली नहीं दी। और जमुनानगर में दोबारा से बोली रखी गई, 55 जोन की बोली होनी थी, केवल 10 जोन की बोली हो सकी, क्योंकि थ्रेटनिंग थी कि आप अगर बोली दोगे तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। कि आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शराब के ठेकों की बोली भी नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि DGP ने, SP ने ये बयान देना पड़ा कि वो बेखौफ होकर के बोली दें, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। परंतु उसके बाद भी डर नहीं गया। हरियाणा प्रदेश में जहाँ इस प्रकार के हालात हो गए हों, रोज़ की रोज़ फिरौती मांगी जाती हों, रोज़ गोलियां चलती हों, रोज़ मर्डर, कत्लोगार हो रहा हो, तो कैसी सरकार है? जहाँ पे सरकार बोली देना छोड़ना चाहती है, ठेकों की नीलामी करना चाहती है और बदमाश गुंडे उनको बोली भी ना देने दें, तो इससे ज़्यादा आतंक का माहौल क्या होगा?